आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आज आप सबको भोर से अभी तक संभाला, काम में सहायता की, सुरक्षा दी और ये मौका दिया कि शाम के समय हम भजन संहिता को सुन सके। यहाँ पे लिखा हुआ है भजन संहिता 37 अध्याय में कुकर्मियों का अंत और धर्मियों का अंत। यहाँ पे दाऊद का भजन है 37। कुकर्मियों के कारण मत कूड़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह ना कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई से मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वो तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के समान ना कोड़ जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान की भली भांति देखने पाएगा, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं, ताकि दीन दरिद्र को गिरा दे और सीधी चाल चलने वालों को वध करे। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छिदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत के सुथरी घास के समान नष्ट होंगे। ये वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चाल चलन से वो प्रसन्न रहता है। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। वह लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। वो तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। बुराई को छोड़ो, भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है और अपने भक्तों को ना तजेगा। उनकी रक्षा तो सदा होती है, परंतु दुष्टों का वश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा और जब उसका विचार किया जाए तब वो उसे दोषी न ठहराएगा। यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा, जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है, परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वो वह है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं ना पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है, परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। दुष्टों का अंतफल सर्वनाश है, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वो उनका दृढ़ गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। वो उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े हुए चुने सुने कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष करे, आमीन। सो आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि इस समय अपने प्रभु को धन्यवाद देने का। धन्यवाद दयालु प्रभु, आपके सम्मुख आते हैं। आज जो वचन पढ़ा गया है प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष करे। आज दिन भर आपने इन्हें संभाला है प्रभु, इस शाम के समय संभाले प्रभु। हाँ प्रभु जी, सुरक्षा दे, उनकी जरूरतें पूरी करे, खाने पीने की सारी उत्तम वस्तुओं से तृप्त करे प्रभु जी। हाँ प्रभु,
प्रभु अपनी महिमा को लें प्रभु, और घर परिवार में कोई कमी घटी ना, घर के भोजन वस्तुओं को आशीषित करें, अन्न भंडारों को आशीषित करें प्रभु, बनाने वाले हाथों को आशीषित करें प्रभु, यीशु नाम में प्रभु। हाँ प्रभु जी, उनकी कमाई को आशीषित करें, सारी जरूरतों को पूरा करें यीशु के नाम से पिता। हाँ प्रभु जी, जिनके पास संतान की आशीष, उन्हें संतान की आशीष दे प्रभु, योग्य बनाए प्रभु, तैयार करें प्रभु, उनकी संतानों को भी आशीषित करें प्रभु, उनके संतानों की सहायता करें, उनकी स्टडी में मदद करें, ट्रेनिंग के लिए द्वार खोलें प्रभु, यीशु के नाम से पिता। हाँ प्रभु जी, इस रात के पहरे में इन्हें संभाला ताकि रात भर मीठी इनसे सोए, सुबह उठे आपकी महिमा बढ़ाई करें प्रभु। आप रात दिन संभालते आशीष करते, शुक्रिया प्रभु, आगे भी आप इन्हें संभाले प्रभु, और अपनी महिमा और जीवित गवाही के लिए तैयार करें प्रभु। आज दिन भर संभाला, इस रात के पहरे में, शाम के पहरे में भी संभाले, सुरक्षा दे प्रभु। हाँ प्रभु, जो आपसे मांग रहे चाह रहे प्रभु, कल के दिन के लिए उसके लिए भी तैयार करें प्रभु। एक प्रभु योजनाओं के साथ, नई योजना, नई आनंद, नई शांति के साथ प्रभु तैयार करें प्रभु, एक अच्छी बुलाहट के अनुसार इन्हें तैयार करें प्रभु। हाँ प्रभु, अगर इनसे कोई विचार या गलती हुई है आज, तो क्षमा करो, दया करो प्रभु, सही फैसले लेने के लिए मदद करो। आपका आत्मा जो निवास का, तो आत्मा इनकी अगुवाई करे, पविताई का जीवन दे प्रभु जी, और प्रार्थना का जीवन दे प्रभु, गलत फैसलों से बचाएं प्रभु, यीशु के नाम से आपका भला आत्मा इनकी अगुवाई करे प्रभु। आपके धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु, आशीष आप सबको।